हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं बड़ी दीदी की। बड़ी दीदी का प्रवचन वैसे ही जो 5-6 दिन से स्टार्ट है, वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वैसे ही हम भक्तजनों को मिलता रहता है। जैसे कि कल के वीडियो में भी इनका था, मगर कल के वीडियो में इतना नहीं झेल सकते हैं इन्हें। तो आज जो जीजी का वीडियो आया था, उसमें इन्होंने जो प्रवचन दिया है, जो रूटीन था घर का वो दिखाया, फिर जो बर्तनों की शॉपिंग हुई है वो दिखाया, और उसके बाद फिर से बातें हुई। उसमें जीजी ने जो प्रवचन था उसमें बताया आज जीजी के निशाने पर ना ही सब्सक्राइबर थे जो कमेंट करते हैं, ना वो थे, ना ही रिएक्शन वाले थे। इन सब की बातों का जीजी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। इनके निशाने पर आज थे इनके कुछ करीबी रिश्तेदार जो इन्हें खुश नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये शायद कह सकते हैं कि जीजी ने कुछ ऐसा देख लिया है या कुछ ऐसा सुन लिया है, जिसकी वजह से ये जो 4-5 दिन से जीजी के दिल में जो उबाल चल रहा है, वो ये ऐसे ऐसे टाइटल डाल के निकाल रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में जैसा इन्होंने बताया कि कुछ लोग आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो आपको खुश नहीं देख सकते हैं, और वो लोग ऐसी ऐसी जो हरकतें करते हैं वो कभी ना कभी हमारे सामने आती है। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है, उनकी लाइफ में सब कुछ है, मगर फिर भी वो उससे खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की चीज़ों को देख के उसमें ही पड़े रहते हैं, यानी अपनी चीज़ों से वो खुश नहीं हो सकते हैं कि इसके पास इतना सब कैसे। तो वही हुआ है। तो इनके हाथ में शायद कोई क्लिप लगी है या फिर कुछ ऐसी बातें आई है। तो इनका कहना था कि हमें जब पता चलता है कहीं से कोई बातें करता है, या इनकी कोई वीडियो हमारे सामने आ जाती है, या कोई क्लिप हमें मिल जाती है, तब हमें पता चलता है कि क्यों ये हमारे बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है जीजी के साथ कि कहीं से इनके हाथ में या क्लिप लग गई है, या किसी ने इन्हें बताया है कि तुम्हारे जो करीबी रिश्तेदार हैं तुम्हारे बारे में ये सोचते हैं या ये बोलते हैं, जिसकी वजह से जीजी बहुत ही हर्ट हुई है। और ऐसे ऐसे टाइटल डाल के इन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। जैसे कि इन्होंने बीच में एक टाइटल था कि अपने पति के पैसों पे ऐश करती है, तो वो टाइटल भी इसके साथ ही था। और दूसरा जो टाइटल था कि अकेली रहना चाहती है, तो जीजी ने टाइटल क्या डाला, अकेले रहना अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसके बारे में भी जीजी ने तब कहा था कि लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, मैं अकेली हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं अपनी कंपनी से खुश हूँ, ऐसे। और पति के पैसों को उड़ाने की बात आई, तो उसके वो टॉपिक के ऊपर भी जीजी ने बात करी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है कि जीजी के पास ऐसी बातें आई हैं जो इनके करीबी रिश्तेदार ने की है। अब जीजी का क्या है कि अभी अभी ये नया नया सब सीख रही है। पहले जीजी का स्वभाव ये था कि ये जो कुछ भी होता था, कोई कुछ भी बोलता था, ये मुंह पे उनको बोल देती थी, यानी कहे तो मुँह फट थी। मगर इस बार अभी ये सोच समझ के सारी चीज़ें कर रही हैं, यानी कि जो करीबी रिश्तेदार है उनको ये सीधा नहीं बोल सकती है, इसलिए वो ऐसे करके सब बातें अपने दिल की भड़ास निकाल रही है कि कौन है रिश्तेदार, ये हम कहाँ तक सोच सकते हैं। या तो फिर ये रिश्तेदार में इनकी भाभी जी हो सकती है, इनकी जेठानी, जिनके साथ इनकी नहीं पट रही है, या उनके साथ एकदम से इनका कोई भी व्यवहार नहीं है। जैसे सबको पता है कि छोटी जीजी के पहले जो वीडियो आते थे उसमें इनकी जेठानी आए या ना आए, मगर उनके जो बच्चे रहते थे वो इनके वीडियो में ज़रूर आते थे। और फिर मम्मी जी को और वो बच्चों को लेके, यानी इनकी सासू मी और जेठानी के जो बच्चे होते थे, इन्हें लेके ये घूमने जाया करती थी। फिर ये लोग बाहर इन लोगों को खिलाया पिलाया करती थी। ये सारी चीज़ें उन बच्चों के साथ होती थी। बच्चे इनके घर पे आके, जब ये चंडीगढ़ में थे वहाँ पे आके बच्चे रुक के भी गए थे 1-2 बार। तो वो सारी चीज़ें थी। मगर अब कुछ सालों से 1-2 साल तो हमें देखते हुए हो गया है कि इनके बच्चे भी इनके वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, वो भी अपनी चाची को नहीं पूछ रहे हैं। यानी कुछ ऐसी बड़ी बात शायद इनके इसमें हो गई है, जिसकी वजह से इनकी जेठानी ने इनके साथ एकदम से रिश्ता कट कर लिया है। अगर ये वहाँ का कुछ दिखाए तो भी वो वीडियो इनको डिलीट करना पड़ता है, और सबने देखा है कि वहाँ पे जाते हुए ये अपनी सास के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखा सकती।
और कभी कभी तो ये आलम होता है कि ये जाती हैं अपने ससुराल और घर तक ना जाके सिर्फ दुकान से ही ये मिल के वापस आ जाती है। और वहाँ पे जाने के लिए इन्हें अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है कि मैं चलूँ आपके साथ। अगर वो हाँ कहते हैं तब जाके ये अपने ससुराल जाती है। कि किसी को याद होगा तो कुछ टाइम पहले जीजी जब हिमाचल आई थी तभी इनको जब जाना था तो मोटू जीजा हमेशा वहाँ पे ही थे, ज़्यादातर के वहाँ पे ही रहते थे अपने भाई और पापा के पास। तो यहाँ से मिलते थे फिर वहाँ पे जाते होते थे। तब जीजी पूछती थी इन्हें मैं चलूँ, अगर वो हाँ कहे तो ही जाती थी, नहीं तो नहीं जाती थी। और कभी अगर कुछ कह दे जीजा तो ये कहती थी कि मैं थोड़ी देर मिल के आ जाऊँगी। तो हो सकता है कि ये करीबी रिश्तेदार यही हो कि इनकी जेठानी भी हो सकती है जिसने किसी के साथ गाँव में बात की होगी और वो बात उड़ उड़ के इनके कान तक पहुंच गई होगी। क्योंकि वीडियो का कहे तो वीडियो तो अब वो यूट्यूबर तो है नहीं कि इनके खिलाफ़ कोई वीडियो बना के उन्होंने डाला है। मगर अभी भी ये टाइम जीजी गई थी वहाँ पे रूम का ये सोच रही थी करने का, मगर कुछ नहीं कर पाई। तो यही बातें हैं कि अगर मम्मी और पापा को हम संभालते हैं तो फिर तुम्हारा हिस्सा कैसे हुआ ये सारी चीज़ों में। और कितने लोगों का कहना ये भी है कि जीजी को इनका हिस्सा पहले ही दे दिया गया है। जैसे कि इनका जो चंडीगढ़ वाला रूम था ये इनके ससुर ने लेके दिया था जीजी के, तो वो इनका जो पुश्तैनी घर ये जायदाद और है उसमें ही इनका हिस्सा है। अब कुछ टाइम पहले जीजी ने बात बताई थी तो उसमें जीजी का कहना था कि पहले अभी की जो इन्होंने बात बताई थी उसमें जीजी ने कहा था कि घर और जो भी है वो शायद ये मेरे नाम कर दे या मेरे नाम से ख़रीदेंगे, क्योंकि ये हिमाचल के नहीं हैं और अगर ये हिमाचल के नहीं हैं तो ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं। और मैं तो यहाँ की हूँ तो मेरे नाम से ये चीज़ें ले सकते हैं, फिर वो दुकान हो चाहे घर हो। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये मेरे नाम पे हो या हो जाएगी, फिर हम अच्छे से रूम को सजाएंगे ये वो। और इससे पहले जब जीजी का एक वीडियो आया था जब ये कानपुर में थी, तब जो इनका वीडियो आया था तब जीजी ने एक बार बताया था कि इनके ससुर कुछ घर लेने का सोच रहे थे या लिया था या ऐसा ही कुछ था, घर या दुकान। तब उन्होंने जीजी के नाम से नहीं किया था, तो जीजी ने कहा था कि मेरे नाम के ऊपर से ये कर सकते थे, मगर इन्होंने मतलब जीजी के ससुर ने वो चीज़ें अपने दोस्त के नाम के ऊपर से ली। यानी उनका नाम डलवाना उन्हें ठीक लगा मगर उन्होंने जीजी का नाम नहीं डलवाया था। ये बातें भी जीजी ने बताई थी, मगर वो वीडियो भी शायद जब जीजी और जीजा के बीच में जब रिश्ते ख़राब हुए थे, बहुत झगड़े हुए थे, जिस टाइम पे जीजी ने अपने बहुत सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे, तो तभी की शायद बात है कि तब यही सारी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से दीदी ने बताया नहीं कि बात क्या है, मगर तब जीजा के साथ इनकी बहुत नोकझोंक हुई थी, जिसमें जीजी ने बहुत सारे वीडियो डिलीट किए थे। और उसमें एक ये वीडियो भी इनका शायद था कि जिसमें जीजी ने बताया था कि मेरे नाम से ले सकते थे मगर लिया है इनके दोस्त के नाम पे, मतलब कि इनके ससुर के जो दोस्त थे उनके नाम पे इन्होंने वो ज़मीन ली, क्योंकि वो हिमाचल के ही थे। तो उसके ऊपर से भी हम समझ सकते हैं कि बड़ी जीजी का कितना वो है अपने ससुराल में कि इनके नाम से कुछ चीज़ें भी लेने के बजाय दूसरों के नाम पे लेते हैं। यानी इनकी वहाँ पे चर्चा होती रहती होगी और ऐसी कोई चर्चा जीजी के कानों में शायद आ गई है, जिससे बौखलाई हुई जीजी कुछ दिनों से ऐसे ही 10-15 मिनट का जो हम कहते हैं प्रवचन वो जीजी देती है। आज की वीडियो में जीजी ने कहा था कि ये मैं जिसके लिए कहना चाहती हूँ वो समझ जाएगा कि ये मैंने किसके लिए कहा है। और रही बात इसके अलावा जो रिश्ते हैं तो वो तो इनके मम्मी के साथ, बहन के साथ और यही है, और वो रिश्ते मेरे हिसाब से सब सही से ही चल रहे हैं। उन लोगों का तो पानी भी जीजी को पूछे बगैर वो लोग ना पिए। तो फिर हो सकता है कि जो भी है वो इनके ससुराल की वजह से ही हुआ है या इनकी जेठानी की वजह से हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे वही लगता है कि जो जीजी के इतने दिन से जो ये वीडियो आ रहे हैं, ये सारी बातें हो रही है जो जीजी कर रही हैं, वो सब उनके लिए ही है, उनको सुनाने के लिए ही है और शायद वहाँ से ही टारगेट किया है जीजी को। तो जीजी ने कहा है सीधा नहीं बोल सकती, तो इस तरह से वो बोल रही हैं।
बाकी जो कमेंट करने वाले और सब रिएक्शन वालों के लिए नहीं था। तो आपको क्या लगता है, सच में जीजी के साथ कुछ ऐसा कहा गया है जो जीजी को सहन नहीं हो रहा है और ज़्यादा बोल भी नहीं सकती है, बोलती हैं तो वो वीडियो इनको डिलीट करना पड़ता है। जैसे आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि इतने दिन से जो जीजी के जो टाइटल थे कि ऐसा किया, पति के नाम पे ऐसा किया, ये वो सारे टाइटल चेंज कर दिए गए हैं और उनके ऊपर जो डेली रूटीन वाले टाइटल होते हैं जो हम डेली में ये यूज़ करती हैं कि हम पटना में हैं, पटना की लाइफ, डेली लाइफ, हाउसवाइफ की लाइफ, तो वैसे वाले टाइटल इनके फिर से आ गए हैं। वो जो टाइटल थे जले कटे, वो सारे टाइटल मिटा दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सही में ये इनकी जेठानी है या और कुछ बात है? आपको जो भी लगता हो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने भी तो जीजी के वीडियो देखे ही होंगे। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन जाएगा नवरात्रों में खेलने के लिए कमेंट कीजिएगा। और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।